तमाम प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट मिलेंगे और कोई भी इसमें छोटा बिल्डर नहीं मिलेगा। तकरीबन बड़े बड़े बिल्डर्स हैं इसके अंदर। फलकनाज वेंडर सिटी यहाँ पर आया हुआ है, अल गफूर ग्रैंड सिटी यहाँ पर आया हुआ है, मीना बाज़ार जो आप कह रहे हैं हमारे बिल्कुल बराबर में भी आपको ये कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, ये मीना बाज़ार आया। फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल है, वो बिल्कुल हमारे बराबर में आया। 40% डाउन पेमेंट पर पोजीशन हासिल करें और बाकी के जो पैसे हैं वो आप रहते हुए अदा करें। मशहूर व मारूफ बिल्डर और बाएतमाद बिल्डर का ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा एक ऐसा हाई राइज प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप कुछ पैसे आप डाउन पेमेंट के तौर पे आप जमा कराएं, बाकी के आप रहते हुए यहाँ पे अदा करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं नुमानुल हक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज मैं मौजूद हूं एक ऐसी जगह पर जो कराची का बहुत मशहूर व मारूफ इलाका है और काफ़ी सस्ती चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्टी के मद में मिल जाती हैं। तो इंतखाब सूरी साहब की हिदायत पर मैं आज एक ऐसे प्रोजेक्ट पे आपको लेके आया हूँ। हाई राइज बिल्डिंग का ये प्रोजेक्ट है और बहुत ही एक नामवर बिल्डर हैं और बाएतमाद बिल्डर हैं। तो इसी के सिलसिले में आज हम बात करेंगे। बहुत से लोगों की डिमांड पे एक हमारे पास आती है कि कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जहां पे हम कुछ पेमेंट करें, 40%, 50% या 30% पेमेंट करके हम बाकी के पैसे वहां पे रहते हुए अदा करें। तो मकानात वगैरह तो बहुत से मिल जाते हैं, मगर हाई राइज जो ऑथेंटिक प्रोजेक्ट हैं उसमें बहुत कम ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं। तो आज ऐसे ही एक प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करेंगे जहाँ पे आप 40%, 50% डाउन पेमेंट दे दें और बाकी के आप पैसे यहाँ पे रहते हुए अदा करें। तो मेरे पीछे इस वक्त ये प्रोजेक्ट है, इसके बारे में मज़ीद हम आगे बात करते हैं। और 1 बेड लाउंज से लेके तकरीबन 3 बेड डीडी तक के यहाँ पे मौजूद हैं। तो आएँ चलते हैं आगे मज़ीद इसके बारे में बात करते हैं। जी दोस्तों, तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमज़ा फ़रहत भाई। तो हम मज़ीद इस प्रोजेक्ट के हवाले से इनसे बात करेंगे। जी हमज़ा भाई, तो ज़रा मुझे इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं। सबसे पहले तो इसका तारुफ़ कराएं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इस टाइम आप और मैं जिस जगह पे खड़े हैं ये है अज़ीज़ स्काई लाइन, सुरजानी टाउन का इस टाइम का सबसे खूबसूरत एमिनिटीज़ से भरा प्रोजेक्ट। ये बात मैंने इस वजह से कही है एमिनिटीज़ से भरा प्रोजेक्ट, क्योंकि जो जो चीज़ें हम इसके अंदर ऑफ़र कर रहे हैं वो पूरे सुरजानी टाउन के किसी भी वेसिनिटी के अंदर आप देख लें, अनकरीब इधर कहीं पे भी ना तो आई है अब तक, और ना हम ये देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में इतनी एमिनिटीज़ कोई दे रहा हो। ये तमाम वो एमिनिटीज़ हैं जो नॉर्थ नाज़ाबाद यहाँ पर किसी भी पोश इलाके के अंदर जहाँ पे आप 3-4 करोड़ पे दे के 3 बेड ड्राइंग लाउंज का फ्लैट लेते हैं, उसके अंदर आपको ये एमिनिटीज़ ऑफ़र हो रही होती हैं। एमिनिटीज़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट ग्राउंड प्लस 11 का हमने बनाया, हाई रेस्ट प्रोजेक्ट है। बेसमेंट में इसके कार पार्किंग दी है, प्रोजेक्ट की अपनी मस्जिद हमने दी है, प्रोजेक्ट के अंदर रिसेप्शन लॉबी हमने दी है, प्रोजेक्ट के अंदर अपना बिल्ट इन जिम हमने दिया। तो ये तमाम वो एमिनिटीज़ हैं जो नॉर्थ नाज़ाबाद में होती हैं, लेकिन सुरजानी टाउन या नॉर्थ कराची के अंदर या न्यू कराची के अंदर आप देखें तो ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो इतनी सारी एमिनिटीज़ के साथ आया। सही, ये है वो प्रोजेक्ट। लोकेशन के बारे में मज़ीद थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं किस तरीके से आ सकते हैं। देखने वालों को बताता हूँ, लोकेशन 4 के चौरंगी से तमाम लोग वाकिफ़ हैं। 4 के चौरंगी नॉर्थ कराची, 4 के चौरंगी सुरजानी टाउन, हर बंदे को पता है। सुरजानी टाउन पे आपने आना है और सुरजानी टाउन से आपने ऑनवर्ड जाना है नॉर्दर्न बाईपास की तरफ, तो आपसे 1 किलोमीटर के बाद आपको मिलेगा ग्रीन लाइन बस स्टॉप लास्ट, जिसको कहते हैं अब्दुल्ला चौक। आपने अब्दुल्ला चौक को क्रॉस करना है, आधा किलोमीटर और आगे आना है तो आपके लेफ्ट के ऊपर आएगा सुरजानी का पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने ही आपको हाईएस्ट बिल्डिंग नज़र आ जाएगी। अगर आप ग्रीन लाइन के लास्ट स्टॉप पे भी खड़े होते हैं अब्दुल्ला चौक पे भी, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बिल्डिंग आपको यही नज़र आती है, जो कि दूर से इसका लैंडमार्क के दूर से नज़र आ जाती है। सही, तो ये सबसे आसान लोकेशन है इस प्रोजेक्ट पर पहुँचने की। तो इसके बिल्डर के हवाले से कुछ बताएं हमें। बिल्डर का मैं आपको बताता हूँ कि सर, अगर बिल्डर की मैं आपको पास की बताऊँ कि पास में वो क्या क्या चीज़ें डिलीवर कर चुका है, तो कमों पे 7 से 8 साल के अंदर 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर चौथा प्रोजेक्ट है इसका। ये 2 ऑलरेडी ये डिलीवर कर चुका है, तीसरा ये आपके सामने है जो कि बिल्कुल फिनिश तैयार खड़ा हुआ है। 3 महीने में इसकी पोजीशन देने जा रहे हैं बिल्डर, और इसी के साथ चौथे प्रोजेक्ट के ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन है, 3 छतें उन्होंने उसकी भी डाल दी। तो 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर इस बिल्डर ने 4 प्रोजेक्ट कर दिए, इसमें से 2 डिलीवर कर दिए हैं, 3 महीने के बाद तीसरा डिलीवर करने जा रहा है और चौथा अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हमज़ा भाई मुझे ये बताएं कि जो जैसा कि मैंने सुना है कि आप लोग यहाँ पे 40%, 50% डाउन पेमेंट पे आप यहाँ पे कब्ज़ा दे रहे हैं लोगों को कि आप आएँ यहाँ पे रहें, बाकी पैसे आप रहते हुए अदा करें। तो इसमें कितनी हकीकत है और क्या तरीक़ेकार है, ज़रा इस हवाले से हमारे नाज़रीन देखने वाले को बताएं। 100% हकीकत है इसके अंदर, 100% सदाकत है इसके अंदर, और इसको करने का मकसद ही ये है कि हर बंदे का अपना घर हो जाए।
क्योंकि जिस क्राइसिस के अंदर इस टाइम पे पाकिस्तान गुजर रहा है, इन्फ्लेशन का आपके सामने है मामला, जो बंदा बिल्कुल, रेंट पे बिल्कुल। रह रहा है उस पर रेंट के साथ साथ इंस्टॉलमेंट पे करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए अपॉर्चुनिटी निकाली है, इसलिए कि बिल्डर ने अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार खड़ा कर दिया, 3 महीने में डिलीवरी की तरफ जा रहा है। तो हमने ये ऑफ़र निकाली है जितने भी देखने वाले हैं उनके सबके लिए कि 40% सिर्फ अदायगी से वो अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो सकते हैं, बकिया 60% वो 24 महीने की आसानी के साथ में रहते हुए पे कर सकते हैं। सही। तो ये अथेंटिक 100% सदाकत है, जैसा आपने सुना ये बिल्कुल वैसा ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, जैसे कि आप लोग अक्सर हमसे रब्ता करते हैं और हमसे ये आप सवाल करते हैं कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट बताएं, कोई हाई राइज़ का ऐसा प्रोजेक्ट जो अथेंटिक क्लियर प्रोजेक्ट हो, जहाँ पे हम जो किराएदार तबका है वो ये अक्सर कहता है कि हम कुछ पैसे वहाँ दें, 40%, 30%, 50% डाउन पेमेंट करें और हम वहाँ पे कब्ज़ा ले लें, ताकि हम किराए के उससे हमारी जान छूटे और बाकी के पैसे हम यहाँ पे रहते हुए अदा करें। मज़ीद इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि हमज़ा भाई से हम ये पूछते हैं कि यहाँ की कैटेगरीज़ के हवाले से कि कैटेगरीज़ यहाँ पे क्या क्या हैं। इसके अंदर हमने नौमान भाई 4 कैटेगरीज़ दी हैं, जिसको आम अल्फाज में अगर कहें या बिल्कुल आम यूज़र के लिए कहें तो जिस तरीके से वो समझते हैं उसके अंदर 2, 3, 4 और 5 कमरों के अपार्टमेंट्स आते हैं। लेकिन अगर हम अपनी लैंग्वेज में बताएं तो उसके अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट होता है, 1 बेड लाउंज, 2 बेड लाउंज, 2 बेड ड्राइंग लाउंज और 3 बेड ड्राइंग लाउंज। ये चारों कैटेगरीज़ हमने इसके अंदर दी हैं। अभी हम चलते हैं और आपको विज़िट भी कराते हैं। सही। और हमज़ा भाई मुझे ज़रा इसके हवाले से एक चीज़ और है कि इस वक्त हम सुरजानी में खड़े हैं जी। तो अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि सुरजानी टाउन तो बहुत ही गया गुज़रा इलाका है, वहाँ पे बहुत ही अजीब किस्म की लोकेलिटी है, वहाँ के प्रोजेक्ट 2 नंबर हैं, वहाँ की ज़मीनें 2 नंबर है, वहाँ के रेट्स ऐसे हैं। तो इस हवाले से सुरजानी टाउन का फ्यूचर और इन आप अभी इस वक्त क्या देख रहे हैं, फ्यूचर में क्या देख रहे हैं और इस वक्त क्या देख रहे हैं? नौमान भाई मैं आपको ये बिल्कुल बताता हूँ, ये जो आपने सवाल किया ये अक्सर वो लोग कहते हैं जिन्होंने आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले सुरजानी टाउन विज़िट किया। अगले 10 साल में जो गुजरे हैं अभी ये 10 साल, इसके अंदर उन्होंने सुरजानी टाउन का चक्कर नहीं लगाया, तो उनके दिमाग में ये बात होती है क्योंकि आज से 10 साल बैकवर्ड हम चले हैं तो सुरजानी टाउन एक जंगल था, 4K चौरंगी से आगे आते हुए लोग डरते थे। बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन इस टाइम पे आप 4K से आप और मैं इस टाइम पे 4K से तकरीबन 2.5 किलोमीटर आगे खड़े हैं, और अगर मज़ीद भी इस टाइम 3-4 किलोमीटर और आगे चले हैं मतलब नॉर्दर्न बाईपास तक, तो आपको तमाम प्रोजेक्ट्स ही प्रोजेक्ट मिलेंगे और कोई भी इसमें छोटा बिल्डर नहीं मिलेगा। तकरीबन बड़े बड़े बिल्डर्स हैं इसके अंदर। फलकनाज वेंडर सिटी यहाँ पर आया हुआ है, अल गफूर ग्रैंड सिटी यहाँ पर आया हुआ है, मीना बाज़ार जो आप कह रहे हैं हमारे बिल्कुल बराबर में जो आपको ये कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, ये मीना बाज़ार आया हुआ है। तो तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए हुए हैं और इसके साथ साथ ही गवर्नमेंट का भी ज़रा ज़्यादा रुझान आया है इस रोड के ऊपर। वो मैं किस तरह से कह रहा हूँ कि POBI हॉस्पिटल मशहूर हॉस्पिटल है, आँखों का हॉस्पिटल है, जिसमें सारी मशीनरी बाहर से इन्होंने अपलोड कराई है, फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल है, वो बिल्कुल हमारे बराबर में आया है। इससे पहले ये हॉस्पिटल था जौहर के अंदर, जौहर के बाद इन्होंने सेकंड अपना हॉस्पिटल बनाया है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट का भी यहाँ पे है। और ये जो हमारा रोड है जो 4K से लेके नॉर्दर्न बाईपास कनेक्ट करता है, आने वाले वक्तों में ग्रीन लाइन ने इस रोड के ऊपर कनेक्ट हो जाना है। तो इसका फ्यूचर आप यूँ कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये छोटा जौहर होगा। सही। 4K से आप आगे आएंगे तो आपको दोनों साइड के ऊपर सोसाइटीज़, बड़े ब्रांड, बड़े आउटलेट, बड़े बिल्डर्स ही नज़र आएंगे, तो ये सारा जौहर ही बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। अभी मज़ीद हम अंदर चलते हैं, आपको अंदर के मनाजिर दिखाते हैं। जी नौमान भाई, तो अभी हम आपको लेकर आ गए हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। कॉरिडोर आपने दिखाया, अब हम आपको दिखा रहे हैं इस टाइम पे हमारा सबसे बड़ा वाला जो अपार्टमेंट है जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, 3 बेड ड्राइंग लाउंज। ये इसकी एंट्रेंस है। कॉरिडोर से आप देखें कि एंट्रेंस इसकी 1 इंच ऊपर रखी है हम लोगों ने। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आपके बिल्कुल लेफ्ट के ऊपर ये किचन है इसका, आप दिखा सकते हैं किचन, और आपके राइट के ऊपर जो है इसका ड्राइंग रूम है। अभी मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ इसके ड्राइंग रूम के अंदर, जिसकी एक विंडो आपको बाहर कॉरिडोर की तरफ नजर आएगी। ड्राइंग रूम से आप कनेक्ट करेंगे इसके लिविंग एरिया के अंदर, जिसको लॉन्च भी कहते हैं। ये लिविंग एरिया इसका स्पेशियस लिविंग एरिया, ये सारा लिविंग एरिया आपको नज़र आ रहा है। लिविंग एरिया से मैं आपको लेके चलता हूँ इसके बाहर बैल्कनी की तरफ। ये रोहन भी इसकी बैल्कनी है, कॉर्नर का फ्लैट है, तो देखें नीचे अब चलते हैं हम इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम विद अटैच बाथ। कॉर्नर का होने की वजह से इसमें ग्लास लगा है, जहाँ से आपको पूरे आसपास का व्यू एंजॉय कर सकते हैं आप। अच्छा, तो हमजा भाई मुझे बताएं कि इसमें वॉशरूम कितने हैं और कितने कमरों का टोटल ये अपार्टमेंट है? इसमें नौमान भाई 3 बेडरूम है और प्रॉपर 3 वॉशरूम, तमाम कमरों के साथ अटैच वॉशरूम दिए हैं इसके अंदर। 3 बेड ड्राइंग लाउंज के अंदर इस टाइम पे हम लोग मौजूद हैं। और ये इसकी स्पेस है स्टोर की, इसके ऊपर आप डोर लगा के इसको स्टोर में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये इसका सेकंड बेडरूम है विद अटैच बाथ विद बैल्कनी। अच्छा, तो ये ज़रा समझा भाई मुझे ये बताएं कि इसके कमरों के साइज़ क्या हैं?
सर इसके कमरों के साइज़ हम लोग स्टैंडर्ड रखे हैं 10 बाय 12 के हैं, तमाम कमरे इसके 10 बाय 12 के हैं, लेकिन जो फ्लैट कॉर्नर के हैं उसके कमरे थोड़े से मजीद बड़े हैं, वो 10 बाय 15 तक भी गए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना एक बड़ा कमरा जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि वो 10 बाय 15 का बना हुआ है। आप चलते हैं नुमान भाई इसके थर्ड बेडरूम की तरफ। ये है इसका थर्ड बेडरूम। इसके साइज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये उन 2 कमरों के मुकाबले में ये तीसरा कमरा बड़ा है। तो इसमें अभी कुछ फिनिशिंग का काम बाकी है? बिल्कुल अमान भाई, इसके अंदर सिर्फ अभी डोर लगने हैं और कलर करना है इसके अंदर, बाकी तमाम चीज़ें हो गई। आप नीचे देखें टाइल्स वगैरह बिल्कुल कंप्लीट है, कुछ सैनिटरी का काम है इसके अंदर और कलर होना है और डोर्स वगैरह लगने हैं इसके अंदर। चलें अमान भाई, अब आपको बाहर लेके चलते हैं दोबारा इससे कॉरिडोर के अंदर। कॉरिडोर से मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे से आप हमारे बिल्कुल सामने देखें तो इसमें 2 बेड लाउंज भी हैं और इसमें 1 बेड लाउंज के भी अपार्टमेंट है। टोटल इस फ्लोर के ऊपर हम लोगों ने 18 अपार्टमेंट दिए हैं, जिसमें से एक मैंने आपको इसका सबसे बड़ा अपार्टमेंट दिखाया 3 बेड ड्राइंग लाउंज का। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका 2 बेड ड्राइंग लाउंज का अपार्टमेंट। आप चलते हैं नुमान भाई इसके 2 बेड ड्राइंग लाउंज के अपार्टमेंट के अंदर। जैसे ही हम लोग अपार्टमेंट में एंटर हुए तो हमारी राइट साइड के ऊपर आपको एक किचन नज़र आ रहा है। किचन से हम आगे बढ़ेंगे तो ये इसका लिविंग एरिया है, जिसको लॉन्च भी कहते हैं लिविंग एरिया पे। राइट साइड के ऊपर हमारा ड्राइंग रूम है, जिसका गेट हमने बिल्कुल बाहर से भी दिया हुआ है। तो अगर आपका कोई गेस्ट ऐसा हो जिसको आप अंदर से नहीं लेकर आना चाहते तो आप उसको बाहर वाले गेट से भी। इसके बाद हम चलते हैं इसके फर्स्ट बेडरूम के अंदर। इस बेडरूम के साइज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, जो मैंने बात आपको कही थी कि 10 बाय 15 तक के भी हमारे पास कमरे हैं। तो ये वो कमरा है जिसका साइज़ 10 बाय 15 है, विद अटैच बाथ विद बैल्कनी। अभी इस बेडरूम से मैं आपको बाहर लेके जा रहा हूँ गैलरी की तरफ, और ये गैलरी दोनों बेडरूम से अटैच है। अच्छा, तो ये हमजा भाई आपका जो प्रोजेक्ट है, कॉर्नर की वजह से आपको 2 साइड से ये बहुत एक खूबसूरत मनाजिर आप दोस्तों देख रहे हैं कि आपको तकरीबन हर फ्लैट पे आपको नज़र आएंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल नौमान भाई, ऐसा ही है। ये 2 साइड से कॉर्नर नहीं है, बेसिकली ये हमारा जो प्लॉट है या जो हमारा प्रोजेक्ट है ये 3 साइड कॉर्नर है। तो इस वजह से भी मैं आपको उसके तीसरे हिस्से पे लेके चलता हूँ। जितनी रोशनी आपको नज़र आ रही है सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर होने की वजह से ही आ रही है। इस टाइम पे हमने कोई भी लाइट वगैरह ऑन नहीं की हुई, तो ये आप उसके बावजूद भी देख सकते हैं कमरों में किस कदर रोशनी है। ये इसका सेकंड बेडरूम है विद अटैच बाथ और वही वाली बैल्कनी इसके साथ भी कनेक्ट करती है। जी, तो नौमान भाई अब हम आपको लेके चल रहे हैं इसके 2 बेड ड्राइंग लाउंज के अंदर, जो कि कॉर्नर फ्लैट है। एंटर होते के साथ ही आपके राइट हैंड साइड के ऊपर आपको किचन नज़र आ रहा है। किचन से हम आगे बढ़ेंगे तो ये इसका लिविंग एरिया है, जिसको लॉन्च भी कहते हैं। और हमारी राइट साइड के ऊपर आप देखेंगे तो ये आपको मिल रहा है इसका स्पेशियस ड्राइंग रूम। कॉर्नर की वजह से इसके अंदर रोशनी भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी और इसका एक डोर हम लोगों ने बाहर कॉरिडोर की तरफ भी रखा है। अब यहाँ से हम आगे की तरफ चलते हैं तो ये है इसका फर्स्ट बेडरूम। 11 बाय 12 का ये कमरा है विद अटैच वॉशरूम विद अटैच बैल्कनी। और ये है अब इसका मास्टर बेडरूम। 10 बाय 15 का ये बेडरूम है। इसके साइज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा और इसमें रोशनी से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस टाइम पे हम लोग कॉर्नर पे खड़े हैं। एक तरफ से आपको ये वाला कॉर्नर नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ से आपको वो वाला कॉर्नर नज़र आ रहा है। तो हमजा भाई अभी ज़रा सा प्राइस के हवाले से भी बता दें कि मान भाई मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर हमारे पास जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 44 लाख से स्टार्ट हो रहा है हमारे पास अपार्टमेंट, और जो सबसे बड़ा अपार्टमेंट है वो तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए तक आपको मिलेगा। अच्छा जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो अज़ीज़ स्काईलाइन के हवाले से। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद मालूमात के लिए वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता करें। मुझे और प्रॉपर्टी अपडेट्स टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।